हैं शर्मा जी आप? नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम, लेकिन नमस्ते का मैं अचार डालूंगा। अब पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया मैडम, और इस बात से मुझे बहुत तकलीफ है। शर्मा जी बाहर क्यों चिल्ला रहे हो? बेइज्जती होती है। आप ऐसा कीजिए, अंदर आ जाइए। देखिए, अगर बेइज्जती होती है ना तो समय से किराया दीजिए। मुझे भी शौक नहीं है कि सुबह शाम आके आपको बेइज्जत करूं, समझी? शर्मा जी अंदर आके बात कर लीजिए ना, ठीक है। पड़ोसी सुनेंगे थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, चलिए पड़ोसी से हम आपको बचा लेते हैं, लेकिन अंदर आके ही तो आपसे किराया ही मांगेंगे। किराया चाहिए मुझे मैडम। आ गया बुढ़ा फिर से। इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। ऊपर से मेरे हस्बैंड ना सुबह से निकल जाते हैं, शाम तक वापस आते हैं। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं रूम रेंट नहीं मांग रहा हूँ, लगता है इसे भीख मांग रहा हूँ। इसको 3 महीने का किराया क्या रह गया? इसका तो बात करने का ढंग ही चेंज हो गया। कितने अजीब तरीके से बात करने लग गया है आजकल। खैर, अब झेलना तो पड़ेगा ही, हस्बैंड तो है नहीं। आपके लिए कुछ चाय या पानी लेके आओ? देखिए मैडम, चाय पानी छोड़िए, पहले आप आराम से बैठिए यहाँ पे। आपको क्या लगता है मैडम जी, अगर आप मेरा रूम रेंट पे नहीं लेंगे तो मुझे कोई किराएदार नहीं मिलेगा क्या? क्या समझ रही हैं? क्या मेरी मजबूरी है जो पिछले 3 महीने से आपने किराया नहीं दिया? शर्मा जी इतने हाइपर क्यों हो रहे हो आप? मैंने आपको कल भी यही चीज बोली थी कि आप 2-4 दिन रुक जाओ। जैसे ही मेरे हस्बैंड की जॉब लगती है, मैं आपको 3 महीने का पेमेंट कर दूंगी। देखिए, आपको क्या करना है नहीं करना वो मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ आपसे किराया मांग रहा हूँ, और रूम देते वक्त हमने कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया था कि आपके पति की नौकरी चली जाएगी तब मुझे ऐसे आप नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखेंगे किराया के लिए। देखिए, आप मेरे घर में रहते हैं, मेरे घर का यूज करती हैं, तो हक बनता है आपका कि टाइम से किराया दें। लेकिन आप तो बहाने पे बहाने बनाए जा रही हैं। शर्मा जी मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, कोई भी बहाना नहीं बना रही हूँ। जो सिचुएशन है वही मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं पे चले जाएंगे। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि हम भाग जाएंगे पीछे से। देखिए मैडम, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मतलब अब मैं आपको रूम में रहने देने की इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा चलिए, आप इतनी इज्जतदार परिवार से हैं ना, आपके पति की जॉब नहीं है ना, आप उस काम धाम करके क्यों नहीं मतलब किराए का अरेंजमेंट कर लेते हैं? शर्मा जी कौन नहीं चाहेगा जॉब करना और अपने पति का सपोर्ट करना। बट क्या है ना कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, और आपको तो पता है इस इतने बड़े शहर में बिना ग्रेजुएशन के कोई जॉब नहीं मिलती। बस इसी वजह से घर पे रहती हूँ और हाउस वाइफ बन के रह गई हूँ। देखिए मैडम जी, इस समस्या का समाधान भी है मेरे पास। अगर आप चाहें तो घंटा 2 घंटा मेहनत करके 10 से 20 हजार रुपया पर डे आप कमा सकते हैं। अच्छा शर्मा जी, हाँ, ऐसी कौन सी जॉब है? आप मुझे बताइए, मैं तो बिल्कुल करना चाहूंगी अगर मैं कर सकती हूँ तो। देखिए मैं ओपनली बताता हूँ, इस शहर में मेरे 100 फ्लैट है, और आपके जैसे और 99 किराएदार को मैं किराए पर रख रखा हूँ। अब क्या है, जिसको प्रॉब्लम होती है किराया देने में, ठीक है, उसकी पत्नी को मैं अपने साथ होटल में लेके जाता हूँ घंटा और 2 घंटा के लिए। घंटे भर का 10,000, 2 घंटे का 20,000 देता हूँ। आप चाहे तो ये पॉलिसी अपना सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस कीजिए शर्मा जी, बहुत हो रहा है। और आपने मुझे क्या समझ रखा है? अरे आपका किराया नहीं दिया तो आप मुझे ये बोलोगे क्या? बोलूंगा मैडम, बोलूंगा, क्योंकि तकलीफ हो रही है। आपने किराया नहीं दिया है। मैं आपके दरवाजे पे डेली भीख मांगने के लिए नहीं आ सकता। या तो किराया दीजिए या मुझसे कंप्रोमाइज करके, जैसे और मेरी पत्नी के रूप में आती है, आप भी मेरी बन जाइए एक्स्ट्रा पत्नी, कोई हर्जा नहीं। शर्मा जी मैं ऑलरेडी किसी की पत्नी हूँ और मुझे शौक नहीं है 2-2 मर्दों की पत्नी बनने का। और रही बात आपके किराए की ना, कोई आपका साल भर का किराया नहीं है, 2-3 महीने का किराया है, उसके लिए आप इतना परेशान कर रहे हो। सुनिए मैडम, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आज रात के 8 बजे तक का टाइम देता हूं। अगर आप आज रात के 8 बजे तक मेरा किराया नहीं दिए तो आपके पास दूसरा रास्ता है जो मैंने आपको ऑफर दिया है। और तीसरी बात ये कि इन दोनों में से आप किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए तो आपको पति सहित इस घर से लात मार के भेज दूंगा, आज के आज, समझे? कितना खड़ूस हो गया है, कितना बदतमीज हो गया है। ऐसा मकान मालिक तो भगवान किसी को भी ना दे। क्या क्या ऑफर कर रहा है मेरे को? इसको थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है।
ऊपर से मेरे पति नहीं है, फिर भी वो इतनी बक बक करे जा रहा है। ये नहीं सोचता कि चलो अकेली है, घर पे तो पूछ नहीं है पति तो हम चले जाएं वापस। हद कर दी इसने आज तो, रोज आके खड़ा हो जाता है किराए के लिए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा करती हूँ, ये ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है ना, ज्यादा किराया किराया चिल्ला रहा है ना, कुछ ऐसा जाल बिछाती हूँ कि मुझे किराया भी ना देना पड़े और उल्टे ये खुद ही मुझे पैसे दे। वैसे कुछ कह तो गलत नहीं रहा था, कुछ कह रहा था कि बोल रहा था कि मैं काफी सुंदर दिखती हूँ। ऐसा करती हूँ, उनका जाल ही बिछाती हूँ, क्या पता मुर्गा फंस जाए, यही ठीक रहेगा। मैडम जी जरा घड़ी देखो, 8 बज गए हैं, मेरा किराया लेके आओ जल्दी से। और शर्मा जी कैसी लग रही हूँ मैं? मैडम जी सच कहूं तो आप इस शॉर्ट ड्रेस में जीला टॉप लागेलू, लॉलीपॉप लागेलू, लेकिन उससे मुझे क्या, अब तो ये उम्र है नहीं लॉलीपॉप चूसने की। बस मेरा किराया दे दीजिए, ये गरीब चला जाएगा यहाँ से। क्या शर्मा जी आप पैसे पैसे चिल्लाते रहते हो? आपके लिए इतनी अच्छी ड्रेस पहन के आई, उस पे तो आपका ध्यान है नहीं। क्या सच में? मैडम जी वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था इस बात के बारे में। वैसे मेरी दूर दृष्टि थोड़ी कमजोर है, जरा करीब आइए ना, करीब से देखूंगा तब पता चलेगा कि ये हसीना कितनी खूबसूरत है। हाय हाय शर्मा जी आपके लिए पहनी है तो आपके करीब नहीं आऊंगी। तो एक बात बताइए, वो जो मैंने ऑफर दिया था घंटा 2 घंटा वाला, इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया? काफी समझदार है शर्मा जी। हाय हाय, समझदारी तो दिखानी पड़ती है। आप जैसी हॉट किराएदार है तो अब मुझे भी अपनी चालबाजी करनी पड़ती है ना। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए, आप अपने पति के बारे में छोड़िए सोचना, किराए के बारे में सोचना छोड़िए। मैं आपका किराया माफ कर देता हूँ, चलिए आपको बेडरूम में माफी दे देता हूँ, किराया माफी। अरे शर्मा जी मैं समझ रही हूँ आपकी बातें, बट क्या है ना कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं उससे निकल जाऊँ ना, तो अगर आप चाहो तो मैं निकल भी सकती हूँ। वैसे अब आपका दुख मेरा दुख, मैं आपका दुख तो चुटकियों में दूर कर दूंगा। आप मेरा दुख समझने की कोशिश तो कीजिए। समझूंगी शर्मा जी, क्यों नहीं समझूंगी। जब आप मेरा दुख अपना समझते हो तो मैं आपका दुख अपना नहीं समझ पाऊंगी। बट क्या है ना कि अगर ये प्रॉब्लम से निकल जाऊं ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपने क्या यहाँ रूम का लगा रखा है? मैंने तो बहुत दूर तक का सोचा है आपको लेके। अच्छा? मैं तो सोचती हूँ कि मतलब हम लोग ना, मैं तो प्लान भी बना रखी हूँ, क्योंकि ना आपने सुबह मुझे बोला था, उसके बाद मैंने काफी सोचा, तो कुछ आपने गलत नहीं बोला, सब कुछ सही बोला। अरे मैं हमेशा सही बोलता हूँ, बस समझने वाले की समझ में थोड़ी देर से बात आती है। हाँ बट कोई नहीं, मेरे आ गई ना समझ में। बट दिक्कत यही है कि मैंने किसी से ना 2 लाख रुपए ले रखे थे। अच्छा। और वो थोड़ा सा ना डॉन टाइप का बंदा है और धमकियां दे रहा है मुझे कि अगर मेरे पैसे लौटाए नहीं तो कल आके वो मतलब कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। सुनिए सुनिए, आपको अब रोने और गिड़गिड़ाने की कोई बात नहीं। लाइए उस डॉन का नंबर, अभी डॉन को हम खाता में पैसा भेज देते हैं। बताइए नंबर उसका। आप ऐसा कीजिए ना, उसका नंबर तो मुझे याद नहीं है, हस्बैंड के नंबर पे कॉल आती है। आप ऐसा कीजिए ना, आप मेरे नंबर पे कर दीजिए जिससे मैंने आपको किराया दिया था। अच्छा। और फिर मैं उसको कर दूंगी। हाँ ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी खुशी में अब मेरी खुशी है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये 1 मिनट लीजिए, ये देखिए चला गया 2 लाख रुपया। हाँ शर्मा जी चला गया। थैंक यू सो मच शर्मा जी, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ। मैं तो फालतू में आपके लिए पता नहीं क्या क्या सोच गई। सुबह मैंने जो भी बोला उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अरे कोई बात नहीं, देखिए सुबह का भूला शाम को चलाता है ना, तो उसे भूला नहीं कहता है। कोई बात नहीं, गलती होती है। अब चलिए गलती सुधारने का मौका हमको दीजिए। शर्मा जी थोड़ा सा बैठिए। मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने ना ड्रिंक भी नहीं की है कभी। अच्छा। क्यों ना हम साथ में ड्रिंक करें। मैडम एक बात बताओ, मैं तो आपके आंखों ही आंखों में कितनी ड्रिंक ले चुका हूँ, मैं नशे में हूँ। मुझे नशे की हालत में कहाँ दारू लेने के लिए भेजिएगा। चलिए अब हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया ना, अब चलिए। शर्मा जी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैं मानती हूँ, बट मैं चाहती हूँ ना कि मैं आपके साथ ये फर्स्ट मीटिंग ना ड्रिंक के साथ में एंजॉय करते हैं। देखिए आज के दिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, तो आज तो आपको नाराज नहीं करूंगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक है शर्मा।
अब आया ना वो पहाड़ के नीचे, बड़ी बकबक कर रहा था, दिमाग खा रहा था। 4 दिन से इसने मेरी नाक में दम कर दिया, खाना तक हजम नहीं होने दे रहा है। अब फसाना मुर्गा, ऐसा करती हूँ कि अपने हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ। वैसे भी 2 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में आ ही गए हैं, और ये हमें कहाँ ढूंढेगा, इतना बड़ा शहर है, कहीं पे भी रह लेंगे जाके। पहले अपने हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ कि वो घर ना आए, और मैं यहाँ से सामान लेके बाहर के बाहर मिलके और निकल जाएंगे हम कहीं दूर। फिर ढूंढता रहे, कितना परेशान कर रहा था, किराया किराया, उल्टा किराया मुझे और दे के गया है ये। क्या बात है, दारू भी ले आया हूं और मैडम जी भी मूड बनाने के लिए तैयार है। आज का दिन तो ऐसा है कि दिन दशहरा और रात दिवाली हो जाएगी मेरी। मैडम जी, अरे बाहर आइए, देखिए आपका पसंदीदा ड्रिंक लेके आया हूं। मैडम जी कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहीं बेडरूम में मेरा इंतजार तो नहीं कर रही है? जरा जाके चेक करता हूं। अरे ये क्या हो गया? मैडम जी तो घर में है ही नहीं और उनका सामान भी नहीं है। इस मतलब मैडम जी कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे दी? मतलब किराया भी नहीं दी, उल्टे मुझे बेवकूफ बना के 2 लाख रुपए लेके फरार हो गई क्या? अरे बाप रे, अब समझाइए तिरिया चरित्र। तभी वो शॉर्ट ड्रेस में आके मुझसे पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूं, और मैं उनके रूप जाल में फंसकर अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है। इससे पहले कि मैडम जी शहर छोड़ के भाग गई, मैं उन्हें जाके पकड़ता हूं। मैडम, तेरी ऐसी की तैसी